ओशो का विचार, जो लोग प्रश्न करते रहते हैं उनके लिए रहस्य कभी नहीं खुलते, गहरे अर्थ और आध्यात्मिक दर्शन को समझने का एक अनूठा दृष्टिकोण प्रस्तुत करता है। ये विचार जीवन, सत्य और अस्तित्व की उन गूढ़ गहराइयों की ओर इशारा करता है जिन्हें केवल अनुभव के माध्यम से ही समझा जा सकता है, न कि तर्क या प्रश्नों के जरिए। ओशो ये स्पष्ट करते हैं कि रहस्य को जानने के लिए आवश्यक है कि हम अपने मन को शांत करें और सत्य को सीधे अनुभव करने का प्रयास करें, बजाय इसके कि हम लगातार तर्क वितर्क और प्रश्न करते रहें। नंबर 1, प्रश्न और मन की सीमा। ओशो के अनुसार प्रश्न करना एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो मन से जुड़ी होती है। जब हम किसी चीज के बारे में प्रश्न करते हैं तो हम उसे तर्क और विश्लेषण के माध्यम से समझने का प्रयास करते हैं। लेकिन जीवन और अस्तित्व के रहस्य तर्क से परे होते हैं। वे हमारे अनुभव और अंतःकरण के माध्यम से ही प्रकट होते हैं, न कि बौद्धिक सवालों के जरिए। ओशो कहते हैं कि जो लोग निरंतर प्रश्न करते रहते हैं वे अपने मन की सीमा में ही उलझे रहते हैं। मन हमेशा सवाल उठाता है, लेकिन ये सवाल हमें सत्य तक नहीं पहुंचाते। सत्य मन की सीमा से परे है और उसे केवल गहरे अनुभव और ध्यान की अवस्था में ही पाया जा सकता है। प्रश्नों के जरिए हम केवल सतह पर रहते हैं, लेकिन ध्यान और समर्पण से हम उस गहराई तक पहुंच सकते हैं जहां रहस्य प्रकट होते हैं। नंबर 2, प्रश्न और अनुभव में अंतर। ओशो इस बात पर जोर देते हैं कि प्रश्न करना और अनुभव करना दो अलग अलग बातें हैं। प्रश्न करना एक मानसिक क्रिया है जो बाहरी ज्ञान और तथ्यों पर आधारित होती है। इसके विपरीत अनुभव आत्मसिद्ध होता है, जो हमारे भीतर से आता है। जब हम प्रश्न करते हैं तो हम बाहर की दुनिया से उत्तर प्राप्त करना चाहते हैं, लेकिन जब हम अनुभव करते हैं तो हम अपने भीतर की गहराइयों से सत्य को जानने का प्रयास करते हैं। ओशो के अनुसार जो लोग लगातार प्रश्न करते रहते हैं वे बाहरी उत्तरों की तलाश में रहते हैं और यह खोज कभी समाप्त नहीं होती। लेकिन जो लोग अनुभव के मार्ग पर चलते हैं उन्हें उत्तर अपने भीतर से मिलते हैं। ये अनुभव की प्रक्रिया ही है जो हमें जीवन के गहरे रहस्यों से अवगत कराती है। नंबर 3, प्रश्न और अहंकार। ओशो के अनुसार लगातार प्रश्न करना अहंकार का प्रतीक है। जब हम प्रश्न करते हैं तो हम ये मानते हैं कि हम कुछ जानते हैं और उस जान के आधार पर हम और जानना चाहते हैं। यह प्रक्रिया हमारे भीतर के अहंकार को बढ़ाती है, क्योंकि हम अपने आप को जानी मानते हैं। ओशो का मानना है कि जब तक अहंकार विद्यमान है तब तक हम जीवन के रहस्यों को समझ नहीं सकते। अहंकार हमारे और सत्य के बीच दीवार बन जाता है। जो लोग प्रश्नों में उलझे रहते हैं वे अहंकार के खेल में फंसे रहते हैं और इसीलिए वे रहस्यों तक पहुंच नहीं पाते। लेकिन जब हम अहंकार को छोड़ देते हैं और समर्पण की अवस्था में आते हैं तब रहस्य हमारे सामने प्रकट होते हैं। नंबर 4, सत्य को जानने का मार्ग। अनुभव और समर्पण। ओशो कहते हैं कि जीवन के रहस्यों को जानने के लिए आवश्यक है कि हम अनुभव और समर्पण के मार्ग पर चलें। प्रश्न करने से अधिक महत्वपूर्ण है अपने आप को सत्य के सामने समर्पित करना। जब हम पूरी तरह से समर्पित हो जाते हैं तो हमारे भीतर की गहराइयों से सत्य प्रकट होता है। समर्पण का अर्थ है अपने सभी प्रश्नों, संदेहों और धारणाओं को छोड़कर जीवन को उसकी पूर्णता में स्वीकार करना। जब हम जीवन के प्रति पूरी तरह से समर्पित होते हैं तब हम सत्य को उसके मूल रूप में अनुभव कर सकते हैं। समर्पण की यह अवस्था ही हमें उन रहस्यों तक पहुंचाती है जिन्हें तर्क और प्रश्नों के माध्यम से नहीं जाना जा सकता। नंबर 5, ध्यान और प्रश्नहीनता। ओशो ध्यान को सत्य तक पहुंचने का सबसे सरल और प्रभावी साधन मानते हैं। ध्यान की अवस्था में मन शांत हो जाता है और प्रश्न समाप्त हो जाते हैं। ध्यान का अर्थ है वर्तमान क्षण में पूरी तरह से उपस्थित होना, बिना किसी विचार या प्रश्न के। जब हम ध्यान की अवस्था में होते हैं तो हम सत्य को सीधे अनुभव करते हैं, बिना किसी मानसिक उलझन या तर्क वितर्क के। ओशो के अनुसार ध्यान की अवस्था में प्रश्न का कोई स्थान नहीं होता। ये एक ऐसी स्थिति होती है जहां हम पूरी तरह से प्रश्नहीन हो जाते हैं और सत्य को उसी रूप में देख पाते हैं जैसा वह है। ध्यान हमें प्रश्नों से मुक्त करता है और हमें अनुभव की उस गहराई में ले जाता है जहां रहस्य प्रकट होते हैं। नंबर 6, प्रश्न और उत्तर का अंतहीन चक्र। ओशो के अनुसार जो लोग प्रश्न करते रहते हैं वे एक अंतहीन चक्र में फंस जाते हैं। जब हम एक प्रश्न का उत्तर पाते हैं तो उससे और नए प्रश्न उत्पन्न होते हैं। यह प्रक्रिया कभी समाप्त नहीं होती।
हमारे मन की संरचना ऐसी है कि यह हर उत्तर के बाद नए प्रश्न खड़े कर देती है। ओशो कहते हैं कि यदि हम इस चक्र से बाहर निकलना चाहते हैं तो हमें प्रश्नों से ऊपर उठना होगा। हमें यह समझना होगा कि जीवन का सत्य प्रश्नों से नहीं बल्कि अनुभव से प्रकट होता है। जब हम प्रश्न करना बंद कर देते हैं और ध्यान में उतरते हैं, तभी हम उस अंतहीन चक्र से मुक्त हो सकते हैं और जीवन के गहरे रहस्यों को समझ सकते हैं। नंबर 7, प्रश्नों से परे सत्य। ओशो के अनुसार जीवन का सत्य प्रश्नों और उत्तरों से परे है। सत्य को शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता, इसे केवल अनुभव किया जा सकता है। जो लोग सत्य को प्रश्नों के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं वे केवल सतह पर रह जाते हैं, लेकिन जो लोग सत्य को अनुभव करने के लिए तैयार होते हैं वे गहरे में उतर जाते हैं और सत्य को उसकी पूर्णता में देखते हैं। ओशो कहते हैं कि प्रश्नों से परे एक ऐसी अवस्था है जहां केवल मौन होता है और वही मौन हमें सत्य के करीब ले जाता है। जब हम प्रश्नों को छोड़ देते हैं और मौन को अपनाते हैं तब हम सत्य के साथ एकाकार हो जाते हैं। नंबर 8, जिज्ञासा और प्रश्न में अंतर। ओशो यह भी स्पष्ट करते हैं कि जिज्ञासा और प्रश्न करने में अंतर है। जिज्ञासा एक सहज और निर्दोष अवस्था है जो हमें जीवन के रहस्यों की ओर ले जाती है, जबकि प्रश्न एक बौद्धिक प्रक्रिया है जो हमें सत्य से दूर कर देती है। जिज्ञासा का अर्थ है जीवन के प्रति एक खुला और सरल दृष्टिकोण रखना, बिना किसी धारणाओं और पूर्वाग्रहों के। लेकिन जब हम जिज्ञासा को प्रश्नों में बदल देते हैं तो हम जीवन की स्वाभाविकता को खो देते हैं और बौद्धिक उलझनों में फंस जाते हैं। ओशो कहते हैं कि जिज्ञासु बने रहना अच्छा है, लेकिन उसे प्रश्नों में न बदलें, क्योंकि प्रश्न हमें सत्य से दूर ले जाते हैं। नंबर 9, बुद्धि और बोध। ओशो बुद्धि और बोध के बीच अंतर करते हैं। बुद्धि का संबंध प्रश्नों से है, जबकि बोध का संबंध अनुभव से है। बुद्धि के माध्यम से हम केवल सतह पर रह सकते हैं, जबकि बोध हमें गहराई में ले जाता है। जो लोग बोध की अवस्था में होते हैं वे प्रश्न नहीं करते, क्योंकि उन्हें पता होता है कि प्रश्नों से कुछ हासिल नहीं होगा। बोध की अवस्था में व्यक्ति सीधे अनुभव करता है, बिना किसी मानसिक या बौद्धिक प्रक्रिया के। ओशो कहते हैं कि जो लोग बोध के मार्ग पर चलते हैं वे ही जीवन के रहस्यों को समझ सकते हैं। ओशो का ये विचार, जो लोग प्रश्न करते रहते हैं उनके लिए रहस्य कभी नहीं खुलते, हमें यह सिखाता है कि जीवन के गहरे रहस्यों को जानने के लिए आवश्यक है कि हम प्रश्नों और तर्क वितर्क से परे जाएं। रहस्य प्रश्नों के माध्यम से नहीं बल्कि अनुभव और समर्पण के माध्यम से प्रकट होते हैं। जब हम प्रश्नों को छोड़कर ध्यान और मौन की अवस्था में आते हैं तभी हम सत्य को उसकी पूर्णता में देख सकते हैं। प्रश्नों से मुक्त होकर जीवन को उसकी स्वाभाविकता में स्वीकार करना ही हमें उन गहरे रहस्यों तक पहुंचाता है जिन्हें शब्दों में व्यक्त नहीं किया जा सकता।